हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। चलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का वीडियो में हम करने और समझने वाले क्लास 9th का सोशल साइंस का वर्कशीट नंबर 11। और ये जो वर्कशीट है 31/7/2021 की है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। और इसमें हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट, कौन से लोग हैं जो पार्लियामेंट में आते हैं जीत के, कौन बैठते हैं, ये कौन होते हैं। तो ये देखो, द प्लेस यानी कि एक प्लेस है वेयर द जनरल पब्लिक टेक देयर वॉइसेस टू द गवर्नमेंट थ्रू द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि ये एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे आम जनता, आम पब्लिक जो है अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाती है। किसके द्वारा? अपने पीपल रिप्रेजेंटेटिव, अपने उम्मीदवार के द्वारा, जो अपने जनप्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा। और इसी को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टी कम्स टू द पार्लियामेंट थ्रू द इलेक्शंस, और ये चुनाव के माध्यम से अलग अलग राजनीतिक दल के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उम्मीदवार जो होते हैं, वो क्या होता है? सांसद आते हैं चुनाव होने के माध्यम से। जो चुनाव जीतता है वही सांसद में आता है। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स कैन बी डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी etc। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यानी कि ये जो उम्मीदवार होते हैं, वो अलग अलग कास्ट के हो सकते हैं, अलग अलग धर्म के होते हैं, अलग अलग समुदाय के, और महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। पीपल इन पार्लियामेंट, अब किस तरह के लोग पार्लियामेंट में आते हैं? तो देयर इज एन इंक्रीज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड इन द पार्लियामेंट। धीरे धीरे अब अलग अलग पार्लियामेंट में अलग अलग लोगों की संख्या, अलग अलग समुदाय के, अलग अलग जो बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले हैं उनके लोगों की संख्या पार्लियामेंट में दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। द मेंबरशिप ऑफ रूरल पीपल इज ऑल्सो इंक्रीज, जो ग्रामीण क्षेत्र की जो लोग हैं उनकी भी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। द ग्रुप एंड सेक्शन विच टिल नाउ हैड नो रिप्रेजेंटेटिव इन पार्लियामेंट आर नाउ विनिंग इलेक्शन। अभी तक ऐसे समूह, ऐसे सेक्शन, ऐसे वर्ग के लोग जिनका संसद में कोई प्रतिनिधि नहीं होता था, अब वो भी चुनाव जीत के आ रहे हैं और वो भी अपने संसद में अपनी समुदाय की बात रख रहे हैं। द पोलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन एंड पीपल फ्रॉम द बैकग्राउंड कास्ट एंड द माइनॉरिटी आर ऑल्सो इंक्रीज। और जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है राजनीतिक में, महिला की, लोगों की, और दूसरे बैकवर्ड कास्ट हो गए, माइनॉरिटी क्लास को, ये सबका दिन पर दिन भागीदारी क्या है? बढ़ते जा रही है राजनीति में, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि हर एक वर्ग के लोग आएंगे तो सब के वर्ग के लोग के अपनी अपनी आवाज़ उठाएंगे तो एक अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। पॉलिटिकल शेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, तो यहाँ पे किस तरह से पॉलिटिकल जो है जनजाति और पिछड़े वर्ग जाति के सबके, SC ST के लिए, SC के लिए, सबके लिए सीट कैसे रिजर्व है? इट इज़ मेनली बिलीव डैट, ये ऐसा माना जाता है, वी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस। अपने लोग का क्या है? अलग अलग इंटरेस्ट है और अपना अलग अलग एक्सपीरियंस है। ठीक है, देयरफॉर, इसीलिए इंडिविजुअल ऑफ वन ग्रुप कैन नॉट रेज दियर वॉइस इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल। इसलिए जो किसी एक अकेले व्यक्ति हर एक वर्ग के लोगों की आवाज़ नहीं उठा सकता। इसीलिए कीपिंग दिस माइंड में, इसी को ध्यान में रखते हुए दिमाग में, कुछ सीटें पार्लियामेंट में रिजर्व किया जाता है शेड्यूल कास्ट के लिए यानी कि SC, और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए ST के लिए यानी कि आदिवासी लोगों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए लोगों के लिए सीट क्या होती है? रिजर्व होती है। दिस वाज आल्सो ए फेयर शेयर इन द पार्लियामेंट, जो कि एक अच्छा शेयर किया गया पार्लियामेंट में, ताकि तभी तो हर एक वर्ग के लोग आएंगे। दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रेज द इशू ऑफ द रिलेटेड टू लाइफ ऑफ द बैकवर्ड सेंटर कास्ट एंड ट्राइबल कम्युनिटी इन द पार्लियामेंट मोर इफिशियंटली। और ये जब उसी के वर्ग के लोग आएंगे तो इनकी आवाज़, वो अपनी जाति की अपनी जो समस्या है वहाँ के लोगों के बीच जीत के आएगा, तो अपना आवाज़ आसानी से उठा सकते हैं और संसद में रख सकते हैं। इस तरह से था वुमेन एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अब महिला की किस तरह से सत्य के विभाजन है, वहाँ पे राजनीतिक विभाजन है, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो इसी तरह से अभी एक सजेशन लाया गया था, रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन हैज़ आल्सो बीन इंट्रोड्यूस। महिला की रिजर्वेशन के लिए, सीट रिजर्वेशन के लिए क्या था? अभी एक सजेशन लाया गया था जिसमें था कि 33% सीट महिला के अभी लोकसभा में क्या हो? रिजर्व हो। क्योंकि अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, जब 50% पॉपुलेशन जो है महिला मतलब वुमेन है, तो फिर उसके हिसाब से सीट भी इनके लिए क्या होना चाहिए? रिजर्व होना चाहिए, ताकि ये अपने हक की बात कर सके। देर विद स्टिल अभी तक डिबेट चल ही रहा। 60 साल पहले बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 4% वुमेन
पार्लियामेंट में थे, 4% वुमेन इन पार्लियामेंट। ठीक है। इवन टुडे देयर द नंबर ऑफ रिच लिटल अबव 9%, अब थोड़ा सा नंबर बढ़ा है, ये जो कि 9% से ऊपर हो गया। व्हेन यू टेक द अकाउंट हाफ ऑफ पॉपुलेशन इज वुमेन, हालांकि हम देख रहे हैं कि आधी आबादी जनसंख्या जो है वो महिला की है। इट बिकेम क्लियर दैट वुमेन शुड रिप्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन इन द पार्लियामेंट, यानी कि क्लियर हो गया कि महिला के भी जो रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होना चाहिए पार्लियामेंट में, पॉपुलेशन के बेस पे होनी चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा गया 10 इट ट्राई, यानी कि कोशिश किया जाता है कि पीपल ऑफ ऑल क्लासेस एंड कम्युनिटी गेट फुल अपॉर्चुनिटी टू रीच द पार्लियामेंट, यानी कि ये कोशिश किया जाता है कि हर एक वर्ग के लोग, हर एक समुदाय के लोग को मौका मिले, यह अवसर मिले कि वो भी पार्लियामेंट में आ सके। सो दे कैन रेज दियर वॉइस, ताकि वो भी अपनी आवाज़ उठा सके, ठीक है, अपने और काम कर सके उनके लिए इन द पार्लियामेंट, सरकार में। ठीक है। फॉर द बेटर पीपल ऑफ दियर कम्युनिटी, अपने कम्युनिटी के, अपने समुदाय के लोग के अच्छे के लिए वो भी काम कर सके, संसद में अपना आवाज़ उठा सके। ठीक है। तो ये सारी चीज़ था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये पूरा टॉपिक्स आपको समझ में आ गया। उसके बाद बेहद आसान सा 3 प्रश्न दिया गया है आज का वर्कशीट का। पहला था हाउ डज द जनरल पब्लिक टेक दियर वॉइस टू द गवर्नमेंट, आम जनता अपनी आवाज़ सरकार तक कैसे पहुंचाती है। हाउ कैन द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द पार्लियामेंट इंश्योर, जो वुमेन की पार्टिसिपेशन है, महिला की जो भागीदारी है पार्लियामेंट में, कैसे इंश्योर किया जाता है। वाई रिजर्वेशन सिस्टम बीन मेड फॉर द सम कम्युनिटी इन द पार्लियामेंट, कुछ समुदाय के लिए रिजर्वेशन सिस्टम क्यों लाया गया। ठीक है, रिजर्वेशन सिस्टम क्यों लाया गया कुछ समुदाय के लिए, सीट आरक्षित क्यों कर देता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब ये वर्कशीट का जो बेहद आसान सा वर्कशीट का क्वेश्चन है उसको हम आंसर जानने की कोशिश करेंगे। पहला, हाउ डज द जनरल पब्लिक टेक दियर वॉइस टू द गवर्नमेंट, अपनी जो आम जनता है अपनी आवाज़ सरकार तक कैसे उठा सकती है, कैसे पहुंचाती है। तो जनरल पब्लिक टेक्स दियर वॉइस टू द गवर्नमेंट बाय दियर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट, जो संसद में उनके चुने गए प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा वो अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाती है। ओके स्टूडेंट्स, यही था इसका मतलब। हाउ कैन द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द पार्लियामेंट इंश्योर, जो वुमेन की पार्टिसिपेशन है वो वुमेन पार्लियामेंट में कैसे इंश्योर किया जा सकता है, कैसे कर रहा है। तो अभी एक रिसेंटली द सजेशन ऑफ 33% रिजर्वेशन ऑफ द सीट फॉर द वुमेन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट, यानी कि अभी संसद में 30% महिलाओं के लिए सीट के लिए आरक्षित, जो 33% सीटें महिला के लिए आरक्षित हो, इसके लिए एक बिल लाया गया था, जो कि अभी इससे बहस, अभी तक इस पर बहस चली रही है। 60 साल पहले अगर जो हम बात करें तो सिर्फ 4% महिला जो थी पार्लियामेंट में थी, अभी थोड़ा इससे बढ़ के कितना हो गया 9%। इसलिए पॉपुलेशन की बात करें तो 50% पॉपुलेशन क्या है, वुमेन है, तो उसके हिसाब से उनके पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से उनकी सीट सुनिश्चित होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ होगा वुमेन की सीट को लेकर के पार्लियामेंट में। थर्ड जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, वाई हैज द रिजर्वेशन सिस्टम हैव बीन मेड द सम कम्युनिटी, कुछ समुदाय के लिए रिजर्वेशन सिस्टम्स क्या होता है, आरक्षित सीट क्यों अपनाया गया, इसके बारे में आप बताएं पार्लियामेंट में। तो जो रिजर्वेशन सीट होता है मेड फॉर द सम कम्युनिटीज इन द पार्लियामेंट, इसलिए अपनाया गया बिकॉज इट ट्राइड, ये कोशिश किया जाता है द पीपल ऑफ द ऑल क्लास ऑफ द कम्युनिटी गेट फुल अपॉर्चुनिटी टू रीच द पार्लियामेंट, यानी कि हर एक समुदाय के, हर एक वर्ग के लोग को ये अवसर मिले, ये मौका मिले ताकि वो भी पार्लियामेंट पहुंच सके। सो दे कैन रेज दियर वॉइस, ताकि वो भी अपना आवाज़ उठा सके और काम कर सके, अपने वहाँ के लोगों के लिए वो आवाज़ उठा सके संसद में और काम कर सके। रेज द वर्क एंड द पार्लियामेंट फॉर द बेटरमेंट पीपल ऑफ दियर कम्युनिटी, ताकि वो भी एक अपने कम्युनिटी के बारे में अच्छा से अच्छा भविष्य के बारे में सोच सके और उनके लिए काम कर सके। तो यही था। तो बच्चों ये बहुत ही बेहद आसान सा आज का वर्कशीट का क्वेश्चन था, जो उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप भी अच्छे से समझेंगे। तो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में, ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और लाइक भी करना, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हमारा जो काम है स्टूडेंट्स तक कितना पहुँच पा रहा है। तो फिर मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, जब तक आप लोग घर पर सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।